हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में मैंने कहाँ तक पढ़ा था पिछले क्लास में? अलजेब्रा में मेरा चौथा शीट शुरू हुआ था पिछले क्लास में। और उस शीट में मैंने एक्स की पावर 5 वाला क्वेश्चन कराया था। एक्स की पावर 5 वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है मेरे भाई। तो एक्स की पावर 5 वाला क्वेश्चन करने के लिए हमको जो पिछला शीट है उसमें जो जितना भी फार्मूला था उसका इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, उससे आगे हम देखते हैं। आज हमारा एक्स की पावर 6 में और एक्स की पावर 7 का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है मेरे भाई। जो हमारा बेसिक 3 फार्मूला था, मेन फार्मूला, बैक फार्मूला और इंटरचेंज फार्मूला, इसको पकड़ के रखना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका आज बहुत जरूरत पड़ेगा। चलो मेरे भाई, चलो चलो, सवाल नंबर 14 तक हो चुका था। सवाल नंबर 15 से आज हम शुरू करेंगे। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 39 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 39 बराबर 0 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस 8 की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 की पावर 5 का मान बताना है, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस 8 की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 की पावर 5 का वैल्यू बताओ क्या होगा। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। यानी पावर 5 में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पावर 5 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं जो फार्मूला पढ़ा हूं उस फार्मूला के हिसाब से इसका क्या फार्मूला बनेगा। इसका फार्मूला बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका फार्मूला बनेगा एक्स प्लस 8 का स्क्वायर प्लस का 1 बटा एक्स प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसका गुना होगा, किसमें गुना होगा मेरे भाई बताना। इसका गुना किसमें होगा, एक्स प्लस 8 की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 की पावर 3, इसका गुना इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें से घटेगा, क्या घटेगा मेरे भाई, क्या घटेगा, एक्स प्लस 8 माइनस का 1 बटा एक्स प्लस 8, ठीक है, ठीक है। इसका फार्मूला यही बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स प्लस 8 का स्क्वायर का मान चाहिए। इसके बाद मेरे भाई एक्स प्लस 8 की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 की पावर 3 का मान चाहिए। और मेरे भाई उसके बाद एक्स प्लस 8 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 का मान चाहिए। मेरे भाई ये तीनों का मान लेकर आओगे, इसमें पुट करोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो इसका मान कैसे आएगा, इसका मान एक ही तरीका से आ सकता है, सबका मेन होता है ये अगर हमारे पास x प्लस 8 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 का मान आ गया ना, x प्लस 8 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 का मान आ गया ना, तो इसका स्क्वायर करके इजी वे में हम इसका स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो इजी वे में ये मान भी आ जाएगा, ये मान भी आ जाएगा, स्क्वायर वाला वैल्यू भी आ जाएगा। और इसका फार्मूला लगाएंगे, ये मान अगर हमारे पास रहेगा तो पावर 3 वाला भी आ जाएगा, x प्लस 8 की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 8 की पावर 3, ये वाला मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका मान चाहिए। इसका मान जैसे ही आएगा तो मेन फार्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, और मेरे भाई है ना पावर 3 का फार्मूला लगाएंगे तो पावर 3 में आ जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है x प्लस 8 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 का मान लेकर आना। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसमें x प्लस 8 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 8 का मान कैसे आएगा। अगर मेरे पास यही डाटा है, अगर मैं इसमें x से भाग लगाता हूं दोनों तरफ, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13
प्लस का 39/x बराबर 0 हो जाएगा 0। ये 13 को मैं उधर फेंक देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 13 को मैं उधर फेंक देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 39/x बराबर कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स में आ जाएगा एक्स में, तो यहां पर भी एक्स हो जाएगा, यहां पर भी एक्स हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको चाहिए x प्लस 8 माइनस 1/x प्लस 8 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे तो x है, यहाँ पे भी x है, तो ऊपर में मैं तो 8 बना लूंगा, यहाँ पर अपना मर्जी से इसमें जोड़ूंगा 8, अपना मर्जी से 8 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 39/x, और अपना मर्जी से 8 जोड़ा है तो इधर भी 8 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा -13 प्लस 8, माइनस का 5 हो जाएगा, -5, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसमें कैलकुलेशन करके x प्लस 8 प्लस 39/x ले आया, इसका वैल्यू मैं ले आया। हमको चाहिए x प्लस 8 माइनस का 1/x प्लस 8। मेरे भाई ऊपर में तो तुम x प्लस 8 ले आया, लेकिन नीचे में तो x प्लस 8 आया ही नहीं, नीचे में तो x प्लस 8 आया ही नहीं। इसका टेंशन नहीं है, इसका टेंशन नहीं है मेरे भाई, इसका टेंशन नहीं है। x प्लस 8 1 में x प्लस 8, नीचे में x प्लस 8 लाओ, ये कोई भारी बात नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा 39। इसका लोचा नहीं होता है, नीचे में x प्लस 8 लेकर आना होगा नीचे में, और इस कंडीशन में तुम कितना भी कर लेगा तो नीचे में x प्लस 8 बनेगा ही नहीं। ऊपर में x प्लस 8 का एंट्री करा लेगा, नीचे में x प्लस 8 का एंट्री नहीं होगा। हमारा बात समझ रहा है, इस 39 हमको कोई लोचा नहीं है, 39 रहेगा भी नहीं रहेगा भी तब भी हम ये वाला फॉर्म ले आएंगे, ये वाला फॉर्म लेगा, 39 रहे या ना रहे ये वाला फॉर्म आराम से आ जाएगा, इसका वैल्यू आराम से आ जाएगा। बस यहाँ पे नीचे में x प्लस 8 बनना चाहिए, और x प्लस 8 नीचे में तुम बना ही नहीं सकता है, x प्लस 8 नीचे में बना ही नहीं सकता, यहां तो बना लिया, यहां बना ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे सॉल्व नहीं होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें सबसे बड़ा लोचा क्या है पता है, इसमें सबसे बड़ा लोचा है x प्लस 8 का, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, मैं x प्लस 8 को बाहर ही फेंक देता हूं इस क्वेश्चन से। अगर मैं x प्लस 8 की जगह, अगर मैं x प्लस 8 बराबर y मान लू, अगर मैं x प्लस 8 बराबर y मान लू, तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या निकालना रह जाएगा। अगर मैं x प्लस 8 को y मान लेता हूं, y मान लेता हूं, तो हमको क्या निकालना रह जाएगा, हमको निकालना रह जाएगा y की पावर 5 माइनस का 1/y की पावर 5, यही हमको निकालना रह जाएगा। क्या होगा, y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5, y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5 का मान निकालना पड़ेगा, यही हमको निकालना पड़ेगा। ये हमारे जीवन से चला गया, इससे हमको अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फाइनली हमको y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5 निकालना क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है वो तो x में है, जो डाटा दे रखा हो तो x में है, निकालना y में, तो इसको भी y के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस डाटा को भी y के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, मैं पिछला सीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत कराया हूं, ठीक है। यहां तुम क्या माने हुआ है, x प्लस 8 को y माने हुआ 8 को, x प्लस 8 को y माने हुआ है y, x प्लस 8 को y माने हुआ है y, तो यहाँ पे 13x है, 13x, ठीक है। तो इस 13 को 8 के फॉर्म में शिफ्ट करो, 8 के फॉर्म में, 8 का फॉर्म दिखाओ, 8 का फॉर्म, 8 के रूप में इसको बदलो, 8 के रूप में, तो x स्क्वायर है, ये 13x को मैं 8 के फॉर्म में बदलूंगा तो 8x प्लस का 5x लिखूंगा, 8x प्लस का 5x हो जाएगा। मेरे भाई एक छोर पे 8x होना चाहिए, दूसरा छोर ऑटोमेटिक ले लेगा। इस 13 को 8 के फॉर्म में बदलना था, 13 को 8 के फॉर्म में, तो एक छोर पे मैंने जैसे 8x लगाया तो दूसरा छोर ऑटोमेटिक सेट हो गया 5x, ठीक है। अब मेरे भाई ये जो 39 है, 39, ये जो 39 है इसको भी सेट करो, ये 8 का गुना 5 में करोगे तो कितना बनेगा, 40 बनेगा, 40, ये 8 की गुना 5 में करेगा तो कितना बनेगा, 40 बनेगा, 40। तो तुम देखो मेरे भाई ये दोनों का शकल खाली है ना, शकल बदलना चाहिए, वैल्यू नहीं। अभी ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 39 चाहिए था, तो तुम क्या कर दिया मेरे भाई, इसका वैल्यू बदल दिया, वैल्यू यहाँ 39 था यहाँ 40 कर दिया, तो -1 लगा लो, -1, और इक्वल्स में 0 लगा लो, 0, ठीक है। मेरे भाई क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 13 को 8 के फॉर्म में लिख लिया तो 8x प्लस 5x प्लस 39 को 40 माइनस 1 नहीं कर सकता हूं, ये दोनों अभी भी तो सेम ही है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 39 है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 39 है, दोनों तो सेम ही है, बस दोनों का शकल बदल दिया, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए किया हूं कि 8 के फॉर्म में रहेगा
तो x प्लस 8 बाद में ये बनेगा तो मैं उसकी जगह पर y लिखता चला जाऊंगा, इसलिए मैं इसको 8 के फॉर्म में लिखा हूं, इसलिए मैं इसको 8 के फॉर्म में लिखा हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन खींचो, कॉमन, ये दोनों में कॉमन खींचो, ये दोनों में कॉमन खींचेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 8, x इंटू एक्स प्लस 8, और ये दोनों में कॉमन खिंचाएगा तो 5 कॉमन खिंचाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 8। -1 को मैं उधर सेट कर दूंगा तो फेंक दूंगा तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। फिर वापिस से x प्लस 8 दोनों जगह है, तो x प्लस 8 को मैं कॉमन खींच लिया, x प्लस 8 कॉमन खींच लिया तो इधर से बचेगा x प्लस इधर से बचेगा 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x प्लस 8 को मैं नीचे ले जाता हूं, नीचे बटा में, ये x प्लस 8 को मैं बटा में ले जाता हूं, बटा में, तो x प्लस 5, ये x प्लस 5 बराबर क्या बन जाएगा, ये x प्लस 5 बराबर क्या बन जाएगा, 1 बटा में x प्लस 8 बन जाएगा, 1 बटा में x प्लस 8। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको क्या लाना था, x प्लस 8 बराबर y लेना है, x प्लस 8 बराबर y। तो यहां पर तो इजी वे में y कर लूंगा, इस डाटा को y के फॉर्म में ले जाना, y के फॉर्म में, तो जहां जहां x प्लस 8 दिखेगा वहां वहां y करते चला जाऊंगा मैं, तो यहां तो मैं y बना लूंगा। लेकिन मेरे भाई ये तो x प्लस 5 ही है, 8 रहेगा तभी तो y बनाऊंगा ना, ये x प्लस 5 है तो क्या करो, x प्लस 8 इसको बना लो, यहां बनाना आसान है। अगर मैं दोनों तरफ +3 ऐड कर देता हूं, दोनों तरफ अगर मैं +3 ऐड कर देता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 8, ये बन जाएगा x प्लस 8 बराबर बराबर, ये बन जाएगा 1 बटा में x प्लस 8, ये बन जाएगा 1 बटा में x प्लस 8, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही तो होगा। चलो ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया। अब बताओ जहां जहां x प्लस 8 मिलेगा वहां वहां मैं y लगाऊंगा, y, तो ये y हो गया, y बराबर 1 बट्टा y हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहां से फाइनली बताओ मेरे भाई, 1 बट्टा y को मैं इधर खींचूंगा तो y माइनस 1 बट्टा y क्या बनेगा, y माइनस 1 बट्टा y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, y माइनस 1 बट्टा y का वैल्यू 3 आ गया। हमको क्या निकालना है, y की पावर 5 माइनस 1 बट्टा y की पावर 5 का वैल्यू निकालना क्या होगा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा y स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा y स्क्वायर, इसकी गुना किस में होगा मेरे भाई, इसका गुना होगा y की पावर 3 माइनस 1 बट्टा y की पावर 3 में, इसका गुना होगा y की पावर 3 माइनस 1 बट्टा y की पावर 3 में, और इसमें से क्या घटेगा मेरे भाई, इसमें से क्या घटेगा, y माइनस 1 बट्टा y घटेगा, यही तो फार्मूला बनेगा इसका, y की पावर 5 माइनस 1 बट्टा y की पावर 5 का। सभी वैल्यू हमारे पास है, इसमें डालते चले जाओ। तुम बताओ मेरे भाई y माइनस 1 बट्टा y का वैल्यू कितना है, ये 3 है, 3, y माइनस 1 बट्टा y का वैल्यू कितना है, 3 है, 3। तुम बताओ मेरे भाई y माइनस 1 बट्टा y हमारे पास है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा y स्क्वायर का वैल्यू चाहिए और y क्यू माइनस 1 बट्टा y क्यू का वैल्यू चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मैं इस डाटा से दोनों का वैल्यू नहीं खींच लूंगा, y माइनस 1 बट्टा y बराबर 3 है, तो तुम बताओ मेरे भाई y स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 हो जाएगा 11। यहाँ से y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया, 11 गुना गुना। हमको क्या चाहिए, y क्यू माइनस 1 बट्टा y क्यू का वैल्यू चाहिए, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई y माइनस 1 बट्टा y बराबर 3 है, y माइनस 1 बट्टा y बराबर 3 है, तो तुम बताओ मेरे भाई y क्यू माइनस 1 बट्टा y क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, y क्यू माइनस 1 बट्टा y क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k क्यू प्लस का 3k, k क्यूब 27 प्लस का 3k, 3 3 9, तो 27 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। तो ये वाला वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा, 36। अब क्या करना है, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 11 गुना 36 माइनस का 3 करना है, तो 11 का गुना 36 में करेंगे तो 11 6 66 चला जाएगा, 6 11 33 6 39, 396 हो जाएगा, 396। ठीक है, 396 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 393 हो जाएगा, 393। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। चलो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई पावर 6 का, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा पावर 6 का। मैं यहीं पे फार्मूला खोल देता हूं, उतना दूर में जाऊंगा नहीं। पावर 6 का, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पावर 6, ये पावर 6 का एंट्री कब होगा मेरे भाई, ये बताओ हमको। पावर 6 का एंट्री तब होगा जब पावर 3 की गुना हम पावर 3 में करेंगे, तभी पावर 6 का एंट्री होने वाला है। पावर 6 का एंट्री कैसे होगा, अगर हम पावर 3 की गुना पावर 3 में करेंगे तभी तो गुना करके आपस में पावर जुटेगा, तभी तो पावर 6 का एंट्री होगा।
तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 6 का एंट्री कैसे होगा? सीधी सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना हमारी बात, सीधी सीधी सी बात है। अगर मैं x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3, इसका गुना अगर मैं x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3 में कराऊं तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, क्या बनेगा बताना। पावर 6 का एंट्री कराना है तो पावर 3 का गुना आपस में कराना पड़ेगा, क्या बनेगा? इन दोनों का गुना करेगा तो बनेगा x की पावर 6, फिर ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना हो गया, फिर ये दोनों का गुना होगा, तो प्लस का हो जाएगा 1 बटा एक्स की पावर 6, प्लस का हो जाएगा 1 बटा एक्स की पावर 6। इसके बाद ये दोनों का गुना कराना, ये दोनों का गुना करेगा तो एक्स क्यू कट ही जाएगा, तो बचेगा प्लस का 1, बचेगा प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस प्लस, फिर ये दोनों कॉर्नर का गुना कराएगा तो फिर एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस 1 प्लस 1, फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, फाइनली यहाँ पे क्या बन गया मेरे भाई, प्लस का 2 बन गया, प्लस का 2, प्लस का 2 बन गया, प्लस का 2। तो फाइनली मेरे भाई x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का फार्मूला क्या बन गया बताना। x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का फार्मूला क्या बन गया, x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का फार्मूला क्या बन गया बताना मेरे भाई। ये बन गया एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब इंटू में एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, ठीक है। और उसमें से मेरे भाई 2 इधर चला आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। ये फार्मूला इसका फाइनली बन गया, ठीक है, ये फार्मूला इसका फाइनली बन गया। x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का फार्मूला ये बन गया। क्या फार्मूला बन गया, x की पावर 3 प्लस 1 बटा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, और माइनस का 2 घटाएंगे तो x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का फार्मूला बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर माइनस वाला आ जाए तो, अगर माइनस वाला आ जाए तो x की पावर 6 के जगह बीच में माइनस वाला आ गया तो क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को निगेटिव ले लेना है, इन दोनों में से किसी एक को निगेटिव ले लेना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, और किसी एक को निगेटिव कर लेना है मेरे भाई, एक्स क्यूब माइनस का 1 बटा एक्स क्यूब, किसी एक को निगेटिव कर लेना है, ठीक है। किसी एक को निगेटिव करेगा तो बीच में माइनस वाला आ जाएगा, गुना करो मेरे भाई, इसकी गुना करेगा तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 बटा एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई दोनों कॉर्नर के गुना करेगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, फिर ये दोनों कॉर्नर के गुना करेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल ही हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स की पावर 6 माइनस का 1 बटा एक्स की पावर 6 का फार्मूला क्या बन गया, ये फार्मूला क्या बन गया, तो ये फार्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, और इंटू में आ जाएगा मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब इंटू में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बटा में एक्स क्यूब। इसका फार्मूला फाइनली ये बन गया, इसका फार्मूला फाइनली ये बन गया, इसका फार्मूला फाइनली ये बन गया। तो दोनों फार्मूला को ध्यान से देखना है, ठीक है। एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 6 का फार्मूला क्या बनेगा, दोनों पावर 3 वाला को आपस में गुणा करके 2 घटा देना है, और माइनस वाला का फार्मूला क्या बनेगा, इसमें घटाना नहीं, इसमें बचे ही नहीं घटाने के लिए, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू गुना एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू में कर देना है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है मेरे भाई बताना, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 7 है, तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 6 का मान बताना है क्या होगा। इसका फार्मूला क्या खुलेगा मेरे भाई बताना, इसका फार्मूला क्या खुलेगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 6 का फार्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब इंटू में एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, और इसमें से क्या घटेगा, 2 घटेगा 2, और यही तो फार्मूला बनेगा, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू लेकर आना है, हमारे पास डाटा क्या है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 7 है, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब क्या बनेगा, के क्यूब माइनस 3k, ये 7 हमारा के है, के क्यूब 7 का क्यूब होता है 343, के क्यूब माइनस 3k, 3 सते 21 हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 में से 1 चला गया तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 322 हो जाएगा, 322, ठीक है, 322 हो जाएगा, 322। तो यहां से बताना मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना आ गया, यहां से इसका वैल्यू आ गया 322, ठीक है, 322। मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू भी कितना है, यहां से आ गया 322, ठीक है। इन दोनों का गुना करके इसमें से 2 घटा लेना है, ठीक है, इन दोनों का गुना करके इसमें से 2 घटा लेना है। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 322 का स्क्वायर
माइनस का 2, यही तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा, यही तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा। अब तुम ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मैं यूनिट डिजिट पे जाऊं, यूनिट डिजिट पे जाऊं तो इसका इसका यूनिट डिजिट 4 बनेगा, घटेगा तो 2 यूनिट डिजिट बनेगा जो सम में है, जो सम में है। तो प्रॉपर हमको स्क्वायर करना ही पड़ेगा, प्रॉपर हमको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। 322 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 22 का स्क्वायर। अरे सही तो लिख सकते हैं, होल स्क्वायर खोल के तोड़ लो ना फटाफट। ये क्या हो जाएगा बताना, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, डबल जीरो आ जाएगा। अरे 300 का स्क्वायर 90,000 हो जाएगा, 90,000 3 के 9 पे 4 जीरो, फिर 22 का स्क्वायर बी स्क्वायर 484, ये आ जाएगा 484, ठीक है 484, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आ जाएगा 2ab, तो 22 तिहाई 6600, 22 तिहाई 6600, और 6600 का 2 गुना कितना होता है मेरे भाई, 6600 का 2 गुना हो जाएगा 13,200, 13,200। फाइनली इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 4 8 4 2 6, ये 3 हो जाएगा 3, और ये 10 हो जाएगा 10, 10 36 84, 10 36 84 में से 2 जाएगा तो 10 36 82 हो जाएगा, इसमें से 2 घटेगा मेरे भाई, तो 10 36 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 82, 10 36 82, 10 36 82, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 4 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 6 का मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x की पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 6 का फार्मूला अभी मैं बता कर निकला हूं। इसका फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, और माइनस का 2 बनेगा, माइनस का 2, और यही तो फार्मूला बनेगा। मेरे पास डाटा क्या है, मेरे पास डाटा क्या है, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 4 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 4 है, तो यहां से तो मैं एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू पे जाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, इंटरचेंज फार्मूला लगा के x प्लस 1 बटा एक्स पे जाओ। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या बनेगा ये बताओ। x प्लस 1 बटा एक्स पे जाओ इंटरचेंज फार्मूला लगा के, क्योंकि x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, तभी एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान आएगा। हमारी बात समझ गया। तो x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 4 20 हो जाएगा 20, 16 4 20 हो जाएगा 20। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं छोटा कर लूं तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2√5 हो जाएगा, 2√5, 2√5 हो जाएगा, 2√5। ये हुआ x प्लस 1 बटा एक्स का मान, ये हुआ x प्लस 1 बटा एक्स का मान। चलो अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान चाहिए, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान। तो ये क्या होता है मेरे भाई, ये हमारे लिए k हो गया, k, ठीक है, k। तो ये हो जाएगा मेरे भाई के क्यू माइनस का 3k, के क्यू माइनस का 3k। इसका मैं पावर 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 करूंगा तो 8 हो जाएगा 8, √5 का पावर 3 करूंगा तो 5√5 हो जाएगा, 5√5। ये हो गया के क्यूब, इसका पावर 3 मैंने चढ़ा दिया, के क्यूब माइनस का 3k, तो 3 दूना 6√5 हो जाएगा, 6√5। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो इधर से कितना बन जाएगा फाइनली, ये 40√5 में से 6√5 घटेगा, तो फाइनली बन जाएगा 34√5, फाइनली बन जाएगा मेरे भाई 34√5। एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू हो गया 34√5। उठा के इसको यहाँ पे पुट कर दो, उठा के इसको मेरे भाई यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है, उठा के यहाँ पे पुट कर लो। एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 34√5। यहाँ पे भी कितना वैल्यू बन जाएगा, 34√5, 34√5। इसमें से 2 घटेगा, इसमें से 2 घटेगा, तो इन दोनों की गुना करो मेरे भाई, इन दोनों का गुना करके 2 घटाना है। तो 34 का गुना 34 में करोगे, 34 का गुना हो जाएगा 34 में 1156, 1156। √5 की गुना √5 में करोगे तो 5 हो जाएगा, इसमें से 2 घटाना है, इसमें से 2 घटाना है, ठीक है। मैं यूनिट डिजिट से भी मैच करा लूंगा, मैं यूनिट डिजिट से मैच करा लूंगा। यहाँ जो संख्या बनेगा इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ये जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट बनेगा 0, उसमें से 2 घटेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा जो फाइनल संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 10 में से 2 चला गया तो 8 बनेगा, 8।
जो मेरा फाइनल संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 8, जिसमें एक ही ऑप्शन में है ये वाला। ठीक है, अगर 8 यूनिट डिजिट मैच हो जाता तो प्रॉपर हमको गुना करना पड़ जाता, नहीं प्रॉपर हमको गुना करना पड़ जाता। तुम अगर गुना भी करोगे तो कोई बहुत भारी गुना है नहीं। कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 5 छक 30, 25 3 28 का 8 हासिल 2 चला गया, 55 और 2 5780 माइनस 2 हो जाएगा। 5780 में से 2 घटाओगे तो 5700 कितना हो जाएगा, 78 रह जाएगा, 78। यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। x प्लस 1 बटा x का वैल्यू दे रखा है 5√2। ठीक है, तो x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 का मान बताना है, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब। इसका फार्मूला यही होता है। ठीक है, ठीक है, एक्स की पावर 6 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 6 का यही फार्मूला होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का भी मान चाहिए और एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब का भी मान चाहिए। हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास डाटा क्या है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर यहां दे रखा है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के यहां दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इजी वे में क्या मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब पे नहीं चला जाऊंगा। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब क्या बनेगा बताना मेरे भाई, के क्यूब माइनस का 3 के क्यूब, 5√2 के ऊपर पावर 3 जाएगा, 5√2 के ऊपर पावर 3, तो 5 के ऊपर पावर है ना, पावर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125। ठीक है, के क्यूब, पहले इसका पावर 3 करो, इसका पावर 3, 5 के ऊपर पावर 3 पड़ेगा तो 125, √2 के ऊपर पावर 3 पड़ेगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया के क्यूब, इसका पावर 3 का वैल्यू ये हुआ, ये के क्यूब हो गया, के क्यूब माइनस का 3 माइनस का 3 तो 3 पचे 15√2, 3 पचे 15√2 हो जाएगा, 15√2। यहां से अगर हम कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो 125 दूना कितना हो जाएगा, 250 √2, 250 √2, और 250 √2 में से 15√2 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 235 √2, 235 √2। अरे यही तो बनेगा, 125 दूना 250, 250 में से 15 घटाएगा तो 235 ही तो बनेगा, 235 √2। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना फेंक दिया, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना फेंक दिया, 235 √2 आ गया, 235 √2। ये हो गया, ये हो गया। चलो मेरे भाई, अब हमको चाहिए एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का मान। हमारे पास एक्स प्लस 1 बटा एक्स है और एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का मान निकालने के लिए हमको एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान चाहिए, एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान चाहिए। तो इंटरचेंज फार्मूला लगाएंगे मेरे भाई, इंटरचेंज फार्मूला, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर के है तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 4, के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 दूना 50, 50 माइनस 4, 46 हो जाएगा, 46, 46 हो जाएगा, 46। हमारा बात समझ में आ गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 46। आंसर में कहीं पे भी निगेटिव नहीं तो इसका हमको कोई लेना देना नहीं, और 46 मेरे भाई छोटा भी नहीं होगा, 46 छोटा भी नहीं होगा। तो x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं ये पूरे डाटा को के मानता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यूब प्लस का 3 के क्यूब, √46 की पावर 3 करूंगा तो ये हो जाएगा 46 √46, ये हो गया के क्यूब प्लस का 3 √46। अरे यही तो होगा के क्यूब, इसका पावर 3 करेगा तो यही होगा, प्लस का 3 √46, तो 46 प्लस 3 √46 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 49 √46, ये हो जाएगा 49 √46। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई, एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना ले आया, एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू आ गया 49 √46। अरे यही तो हो जाएगा, बस दोनों की गुना कर देना है, बस दोनों का गुना कर देना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों के बीच में गुना है, कैसे गुना करेगा बताना, कैसे गुना करेगा बताना मेरे भाई, 235 की गुना हो जाएगा इसमें 49 में गुना, और रूट वाला एक साथ गुना कर जाएगा, रूट वाला एक साथ, तो √2 गुना √46 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 गुना 46 हो जाएगा, 2 गुना 46, तो 46 को लिख सकते 2 गुना में 23, 2 गुना में 23। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा मेरे भाई, मैं गुना करने जाऊंगा ही नहीं, ध्यान से सुनना,
235 गुना में 49 हो गया, 49 गुना, इसमें से 2 दूना 4 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो बनेगा 2, 2, और अंदर में क्या जा रहा है, रह जाएगा √23 रह जाएगा, √23। ठीक है, चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से अगर मैं गुना करता हूं तो 235 गुना कितना लग जाएगा, 49 गुना 98 लग जाएगा, 98, 98 √23। यूनिट डिजिट में सबका जीरो आ रहा है, जीरो। ठीक है, यूनिट डिजिट में सबका जीरो आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमको प्रॉपर गुना करना ही पड़ेगा। तो इसका गुना शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेगा, 235 है, 98 को क्या लिख सकता है, 100 - 2 लिखेगा, 100 - 2, अरे गुना ही तो करना है, तो इसे ब्रेक करके गुना करो ना। तो 235 की गुना अगर 100 में होगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 235 पे डबल जीरो हो जाएगा, और 235 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 470 हो जाएगा, 470। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, 10 में से 7 चला गया तो 3, ये जीरो, और ये 23, 23 0 30 बन जाएगा, 23 0 30। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 23 0 30, 23 0 30 √23 हो जाएगा, √23, 23 0 23 ये हो जाएगा मेरे भाई, 23 0 30, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां से देखना मेरे भाई, ये पावर 7 का क्वेश्चन है, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये पावर 7 का क्वेश्चन है, ये पावर 7 का क्वेश्चन, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको ये बताओ, सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये पावर 7 का एंट्री होगा तो होगा कैसे। पावर 7 का एंट्री एक ही कंडीशन में होता है कि x की पावर 4 का गुना अगर हम x की पावर 3 में करते हैं तब जाके पावर 7 का एंट्री होता है। ठीक है मेरे भाई, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, x की पावर 4 वाला का गुना x की पावर 3 में करा दोगे तो पावर 7 का एंट्री हो जाएगा। तो सीधा सीधा फार्मूला तुम भी खोल सकते हो अपने से बना के। तो x की पावर 7 + 1 बटा x की पावर 7 का एंट्री कैसे होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं x की पावर 4 + 1 बटा x की पावर 4, x की पावर 4 + 1 बटा x की पावर 4 की गुना करा दो x की पावर 3 + 1 बटा x की पावर 3 में, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या x की पावर 7 + 1 बटा x की पावर 7 का एंट्री नहीं हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, जैसे मैं गुना कराऊंगा तो ये दोनों की गुना कराऊंगा तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 7। ठीक है, फिर ये दोनों की गुना कराऊंगा तो +1 बट्टा में हो जाएगा x की पावर 7, और यही बनेगा, यही बनेगा। फिर उसके बाद में ये दोनों की गुना कराऊंगा तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, प्लस का 1 बटा x बच जाएगा, 1 बटा x। ये दोनों की गुना कराऊंगा तो 1 बटा x बच जाएगा, प्लस प्लस। फिर ये दोनों कॉर्नर की गुना कराओ तो x³ से ये x की पावर 4 का x की पावर 3 कट जाएगा तो x ही तो बचेगा, ये x बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ x की पावर 7 + 1 बटा x की पावर 7 आ गया, तो इसका फाइनल फार्मूला क्या बन गया बताना मेरे भाई, फाइनल फार्मूला क्या बन गया, x की पावर 7 + 1 बटा x की पावर 7। इसका फाइनल फार्मूला क्या बन गया बताना, इसका फाइनल फार्मूला बन गया x की पावर 4 + 1 बटा x की पावर 4 इंटू x की पावर 3 + 1 बटा x की पावर 3, और उसमें से मेरे भाई ये पार्टी घटेगा, इधर जाके घटेगा, माइनस x प्लस का 1 बटा x, x प्लस का 1 बटा x। तो ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला किसका बन गया मेरे भाई, x की पावर 7 + 1 बटा x की पावर 7 का, x की पावर 7 + 1 बटा x की पावर 7 का फार्मूला बन गया। कैसे आया मेरे भाई, x की पावर 4 + 1 बटा x की पावर 4 की मैं गुना करा दिया x की पावर 3 + 1 बटा x की पावर 3 में, और उसमें से घटेगा x + 1 बटा x की पावर x, 1 बटा x + 1 बटा x की पावर x घटेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं दूसरा फार्मूला बताता हूं कि बीच में अगर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, बीच में अगर माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस का माइनस लाना होगा तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं किस एक को माइनस करूं बताओ मेरे भाई, इसको माइनस करो, इसको, क्योंकि इसको माइनस करेगा तो x की पावर 4 - 1 बटा x की पावर 4 में जाने का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, x की पावर 4 + 1 बटे x की पावर 4 में आराम से चला जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, x + 1 बटा x बराबर के है तो इजी वे में x² + 1 बटा x² पे आ जाऊंगा, उछल के मैं इजी वे में x की पावर 4 + 1 बटा x की पावर 4 में आ जाऊंगा। तो काय नहीं समझ रहा है, x की पावर 4 - 1 बटा x की पावर 4 में जाने का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको निगेटिव ना करके इसको निगेटिव करूंगा, क्योंकि इसको निगेटिव करूंगा तो x³ - 1 बटा x का फार्मूला है हमारे पास। चलो मेरे भाई, तो निगेटिव करना है तो दोनों में से किसी एक को निगेटिव कर लो, तो मैं किसको निगेटिव करूंगा, इसको, क्योंकि इसका फार्मूला हमको पता है। तो यहां पे मेरे भाई मैं क्या करूंगा, x की पावर 4 + 1 बटा x की पावर 4 की गुना x की पावर 4 की गुना
एक्स की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 में जैसे ही मैं कराऊंगा तो एक्स की पावर 7 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 7 का एंट्री हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई गुना कराने पर क्या बनेगा, यहाँ एक्स की पावर 7 आएगा, एक्स की पावर 7, इन दोनों की गुना कराना है, फिर इन दोनों की गुना कराना है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, माइनस का 1 बटा एक्स की पावर 7 बन जाएगा, माइनस का 1 बटा एक्स की पावर 7। फिर ये दोनों का गुना कराना है, ये दोनों का, एक्स क्यू से एक्स की पावर 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे भाई प्लस का 1 बटा एक्स, प्लस का 1 बटा एक्स, इन दोनों का गुना कराओगे तो 1 बटा एक्स ही तो बचेगा। फिर ये दोनों कॉर्नर की गुना कराना, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों कॉर्नर की गुना कराएंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो एक्स बचेगा एक्स, यहां से बच जाएगा एक्स। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई फाइनली इसका क्या फार्मूला बनेगा, फाइनली इसका क्या फार्मूला बनेगा, फाइनली हो गया एक्स की पावर 7 माइनस का 1 बटा एक्स की पावर 7। इसका फार्मूला क्या बनेगा फाइनली, ये बताओ इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो इसका फार्मूला बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस का 1 बटा एक्स की पावर 4, इसका गुना किसके साथ कराना है मेरे भाई, एक्स की पावर 3 माइनस का 1 बटा एक्स की पावर 3 के साथ कराना है। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन खींच लूं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बच जाएगा, ये x माइनस का 1 बटा एक्स हो जाएगा। ये डाटा हमारा है नहीं, ये डाटा हमारा है नहीं, इसी को मैंने यहाँ चेंज कर लिया, इन दोनों डाटा में से माइनस कॉमन खींच लिया तो x माइनस का 1 बटा एक्स आएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस, ये पूरा परिवार जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा x माइनस का 1 बटा एक्स, प्लस का हो जाएगा x माइनस का 1 बटा एक्स। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया मेरे भाई x की पावर 7 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 7 का, ये हमारा फार्मूला हो गया x की पावर 7 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 7 का। एक बार रिकैप कर लो मेरे भाई, एक बार रिकैप कर लो, x की पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 7 के लिए पावर 4 की गुना पावर 3 में करना है, घटेगा, घटेगा क्या मेरे भाई, अगर प्लस में जाना है तो x प्लस 1 बटा एक्स घटेगा, प्लस में अगर प्लस में रहेगा तो x प्लस 1 बटा एक्स घटेगा। ठीक है, और निगेटिव वाला में मेरे भाई क्या कहना घटेगा, क्या घटेगा, ये जुटेगा, यहाँ पे निगेटिव वाला में जुटेगा, निगेटिव वाला में जुटेगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बटा एक्स निगेटिव वाला में जुट जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, x की पावर 7 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 7 का फार्मूला क्या बनेगा, पावर 4 का गुना पावर 3 के साथ करना है। ठीक है, और इसमें से जुटेगा, क्या जुटेगा मेरे भाई, x माइनस 1 बटा एक्स जुटेगा। तो क्या तुमको ये याद रहेगा, क्या तुमको ये याद रहेगा, x की पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 7 और x की पावर 7 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 7, ये दोनों तो याद ही रहेगा। ठीक है, लोचा इस दोनों में है, अगर पावर में अगर बीच में प्लस रहे तो घटेगा x प्लस 1 बटा एक्स, घटेगा x प्लस 1 बटा एक्स, और बीच में माइनस रहे तो जुटेगा x माइनस 1 बटा एक्स, यानी कि x प्लस में है तो x प्लस 1 बटा एक्स आएगा, और माइनस में है तो x माइनस 1 बटा एक्स आएगा। बस प्लस में है तो रिवर्स हो जाएगा साइन, और यहाँ माइनस में तो रिवर्स हो जाएगा साइन। हमारी बात समझ गया, चलो हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3 है, तो x की पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 7 का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये प्लस में तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, बताओ इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, इसकी गुना किसमें कराना होगा, प्लस वाला है, प्लस वाला, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 में कराना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से मेरे भाई क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो दोनों में, सॉरी इसमें घटेगा, इसमें क्या घटेगा मेरे भाई, इसमें क्या घटेगा, तो x प्लस 1 बटा एक्स घट जाएगा, यही इसका फार्मूला बनेगा, यही इसका फार्मूला बनेगा। तीनों वैल्यू लेकर आओ, इसमें पुट करो, इजी वे में हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है 3, तो इसका वैल्यू कितना यहाँ पे डाल देंगे 3, x प्लस 1 बटा एक्स का मान 3 तो आ ही गया। अब हमको चाहिए किसका मान, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का, और x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का। तो पहले मैं पावर 4 को डील करता हूँ, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3 है, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 यहाँ पे 7 बन जाएगा 7। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन हमको पावर 4 में जाना, तो एक बार और फार्मूला लगा दो बेसिक, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का फार्मूला क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 हो जाएगा 47। तो यहाँ से इसका भी वैल्यू कितना फेंक दिया, 47 फेंक दिया, 47। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना बनेगा,
अगर x प्लस वन बटा एक्स बराबर अगर 3 है तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना बनेगा? एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना बनेगा? तो ये बनेगा मेरे भाई के क्यू माइनस थ्री के क्यू माइनस थ्री के क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 के 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। 18 तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। 18 ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करना है, ठीक है, और 3 को घटा देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली इसमें गुना करेंगे तो कितना बनेगा? फाइनली हमको क्या करना है? फाइनली हमको क्या करना है बताना मेरे भाई। फाइनली हमको क्या करना है? 18 गुना में 47 करके 3 को घटा देना है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 18 से 126, 18 से 126, 6 हासिल 12 चला जाएगा, 18 चौक 72, 72 दो 74, 74 10 84, 846 में से 3 घटाना, 846 में से 3, तो 843 हो जाएगा। 843, ठीक है। ये वाला आंसर इसका बन जाएगा। हमारी बात समझ गया? ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? अगले सवाल पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक्स की पावर 4 प्लस वन बटा एक्स की पावर 4 का वैल्यू दे रखा है 142, ठीक है। हमको क्या निकालना? एक्स की पावर 7 प्लस वन बटा एक्स की पावर 7 का मान क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू, इसका गुना होता है मेरे भाई एक्स की पावर 4 प्लस वन बटा एक्स की पावर 4, इसके साथ गुना होता है तो एक्स की पावर 7 का एंट्री हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें से घटेगा, क्या घटेगा मेरे भाई? एक्स प्लस वन बटा एक्स घटेगा, एक्स प्लस वन बटा एक्स घटेगा, ठीक है। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया। बस सबका वैल्यू उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स की पावर 4 प्लस वन बटा एक्स की पावर 4 का तो डायरेक्ट मान दे रखा है 142, 142। अब हमको किसका मान चाहिए? हमको किसका मान चाहिए? एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान चाहिए और एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं बैक फार्मूला लगाऊंगा तो क्या मैं एक्स स्क्वायर पे नहीं पहुंच जाऊंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर क्या बनेगा मेरे भाई? बैक फार्मूला क्या बनेगा? बैक फार्मूला प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2, ये हमारा के है। के अगर मैं बैक जाऊंगा तो प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2, तो के 142 प्लस 2 144, रूट अंदर 144 का वैल्यू हो जाएगा 12। ये मैं बैक आ गया। एक बार और बैक आना पड़ेगा, एक बार और बैक, तभी तो यहाँ पे पहुंचेगा पावर 1 पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो सीधा सीधा एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2, के प्लस 2, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ से x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? रूट 14 आ गया, रूट 14, रूट 14 आ गया, रूट 14, ठीक है मेरे भाई। अब हमको क्या चाहिए? x की पावर 3 प्लस वन बटा एक्स की पावर 3 का वैल्यू चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस वन बटा एक्स बराबर के, यहाँ पे हमको पता ही है, तो क्या मैं x की पावर 3 प्लस वन बटा एक्स की पावर 3 नहीं निकालूंगा? ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? के क्यूब माइनस 3 के क्यूब, रूट 14 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 14 रूट 14 के क्यूब माइनस का 3 के, माइनस का 3 के, तो 3 रूट 14 आ जाएगा, 3 रूट 14, 3 रूट 14 आ जाएगा, 3 रूट 14। तो 14 रूट 14 में से 3 रूट 14 को घटाना है, तो 14 में से 3 चला गया तो 11 रूट 14 हो जाएगा, 11 रूट 14, ठीक है, 11 रूट 14। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? इसका वैल्यू कितना आ गया? 11 रूट 14, 11 रूट 14, ठीक है। अब हमको फाइनली क्या करना है बताना मेरे भाई? इन दोनों की गुना करना है, उसमें से रूट 14 को घटाना है, इन दोनों की गुना करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों का गुना कैसे होगा? ये 11 का गुना 142 में होगा ना, तो 11 का गुना 142 में करो मेरे भाई। 11 दूनी 22 चला जाए, 11 दूनी 22, 2 हासिल 2, 11 चक 44, तो 46 के 6 हासिल 4 चला जाएगा, 11 का 11 4 15, 1562 हो जाएगा, 1562। अरे यही तो बनेगा, 11 का गुना 142 में करेगा तो ये हो जाएगा रूट 14, रूट 14 और माइनस का रूट 14, माइनस का रूट 14। तो फाइनली क्या बनेगा? 1562 रूट 14 में से एगो रूट 14 घटेगा तो कितना बन जाएगा? 1561 रूट 14, 1561 रूट 14, 1561 रूट 14, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये भी क्वेश्चन सेम ही है पीछे की तरह, ये भी क्वेश्चन सेम ही है पीछे की तरह। हमको क्या चाहिए, x की पावर 7 प्लस 1 बटा x की पावर 7 चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, इसकी गुना होता है मेरे भाई x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4। ठीक है, और इसमें से क्या घटता है मेरे भाई, x प्लस 1 बटा एक्स घटता है, इसका यही फार्मूला होता है। ठीक है, इस तीनों का वैल्यू लेकर आओ तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 2207, ये क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है 2207। हमको किसका मान चाहिए, हमको किसका मान चाहिए, x प्लस 1 बटा एक्स का मान चाहिए और एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास डाटा है x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4, मैं बैक फार्मूला लगाऊंगा, बैक फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको k मानता हूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2, तो रूट अंदर k प्लस 2, रूट अंदर हो जाएगा 2209, 2209 हो जाएगा 2209। ठीक है, तो 2209 ये किसका स्क्वायर होता है, 47 का स्क्वायर होता है, 47 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 47। अरे बताओ ना यार, 47 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। एक बार और मैं बैक फार्मूला लगाऊंगा तो x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2, तो प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2, यही k है, 47 2 49 है, रूट 49 का 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7। तो यहाँ से x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, 7। अब हमको किसका तलाश है, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर k है, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 3k 21 हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 322 हो जाएगा, 322। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 322 हो गया, 322। ठीक है, फाइनली क्या करना है मेरे भाई, इन दोनों की गुना करके 7 घटा देना है, इन दोनों की गुना करके 7 घटा देना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से मैं ना मैच करा लूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट इसमें जो है सबका अलग अलग है, हम गुना करने जाएंगे ही नहीं। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या का गुना होगा तो संख्या कुछ भी बने उसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 4 बनेगा, 4, तो यही तो बनेगा, इन दोनों संख्या का गुना करेगा तो संख्या कुछ भी रहे यूनिट डिजिट बनेगा 4। ठीक है, उसमें से क्या घटेगा मेरे भाई, क्या घट रहा है, एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट है 7, ये घट रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो संख्या कुछ भी बने उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ये 4 में से 7 तो जाएगा ना, 14 में से 7 चला गया तो 7 हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट 7 बनेगा। तो हमारा आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते जरा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन है x की पावर 5 माइनस 1 बटा x की पावर 5 बराबर रूट 7 है। तो हमको क्या निकालना है मेरे भाई, x की पावर 35 माइनस 1 बटा x की पावर 35 का मान निकालना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं 35 36 40 पावर नहीं जानता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसे जिसमें बड़ा पावर हो डाटा में उसको एजूम कर लो, एजूम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की पावर 5 को y मान लेता हूँ, y, x की पावर 5 को y मान लेता हूँ, y, हमको पावर 35 में जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं दोनों तरफ अगर पावर 7 लगाता हूं, दोनों तरफ अगर मैं पावर 7 लगाता हूं, तो बताओ मेरे भाई x की पावर 35 बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 35 बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर 7 नहीं हो जाएगा, x की पावर 35 बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर 7 नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं क्या माना था, मैं क्या माना था, मैं x की पावर 5 को y माना था, y, x की पावर 5 को y माना था, y। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, x की पावर 5 को मैं y माना था, तो क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है, y माइनस 1 बट्टा वाई, y माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू दे रखा है रूट 7, रूट 7, यही डाटा हुआ, यही डाटा हुआ। x की पावर 5 को मैं y मान लिया हूं, तो y माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू तो दे रखा है रूट 7। पूछ क्या रहा है, x की पावर 35, x की पावर 35 क्या हो गया मेरे भाई, अगर मैं x की पावर 5 बराबर y मानता हूं तो x की पावर 35 हो जाएगा y की पावर 7। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, y की पावर 7 माइनस 1 बट्टा y की पावर 7 का मान बताओ क्या होगा, इसी का वैल्यू निकालना है क्या होगा। ये 35 का खेल मैं खेलूंगा नहीं, इसका खेल मैं खेलूंगा नहीं, मेरा क्वेश्चन यही बन गया सिंपल सा कि y माइनस 1 बट्टा वाई बराबर रूट 7 है, तो y की पावर 7 माइनस 1 बट्टा वाई की पावर 7 का मान बता दो क्या होगा। अब बताओ, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
अब बताओ हमको इसका क्या फार्मूला बनेगा, इसका क्या फार्मूला है, ये पावर 7 में निगेटिव वाला है, निगेटिव वाला, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, पावर 7 में जाना है तो पावर 3 की गुना पावर 4 में करना पड़ेगा, ठीक है, पावर 3 की गुना पावर 4 में करना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान तो सुनना मेरे भाई, y की पावर 4, ध्यान तो सुनना, y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4, इसकी गुना मैं किसमें करूंगा, y की पावर 3 माइनस का 1 बट्टा y की पावर 3। अरे यही तो फार्मूला में बताया था, यही तो मैं फार्मूला बताया था। इसकी गुना मैं दोनों में करूंगा तो पावर 7 हो जाएगा, इसमें जुटेगा, जुटेगा क्या जुटेगा मेरे भाई, क्या जुटेगा, y माइनस 1 बट्टा y जुटेगा। यही इसका फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, यही इसका फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालो मेरे भाई, इसमें पुट करो, तुम बताओ y माइनस 1 बट्टा y का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है √7, ये तो गिवन ही है √7, ठीक है। अब हमको चाहिए y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4 और y क्यू माइनस 1 बट्टा y क्यू का वैल्यू क्या बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, y माइनस 1 बट्टा y दे रखा है, तो क्या मैं इजी वे में y क्यू माइनस 1 बट्टा y क्यू का वैल्यू नहीं ले लूंगा, नहीं ले लूंगा। बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, y माइनस 1 बट्टा y बराबर k है, तो y क्यू माइनस 1 बट्टा y क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू प्लस का 3k, के क्यूब √7 का क्यूब करूंगा तो 7 √7 आ जाएगा, 7 √7 के क्यूब प्लस का 3k, 3 √7, 3 √7, तो फाइनल कितना बन गया मेरे भाई, 10 √7 हो गया, 10 √7, ये फाइनल कितना बन गया, 10 √7, तो ये बन गया मेरे भाई y की पावर 3 माइनस 1 बट्टा y की पावर 3 का वैल्यू 10 √7 आ गया, ये आ गया 10 √7। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए मेरे भाई, y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4 का वैल्यू चाहिए, क्या होगा। एक बार मैं फार्मूला लगाऊंगा मेन फार्मूला स्क्वायर वाला, तो y माइनस 1 बट्टा y बराबर √7 है, तो y स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा का y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 बट्टा y बराबर के है, तो y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा y स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस का 2, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा 9। लेकिन हमको तो पावर 4 में जाना, तो एक बार और फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4 क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा, ये y प्लस 1 बट्टा y बराबर हो गया। अब हमको पावर 4 में जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, तो 81 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 79 हो जाएगा, रूट अंदर 79। अरे हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है, ये रहेगा तुम्हारे पास y प्लस वाई बट्टा वाई बराबर के, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर कैसे करेगा, के स्क्वायर माइनस 2 ही तो करेगा, के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये y माइनस 1 बट्टा वाई बराबर √7 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, y माइनस वाई बराबर के है, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई बट्टा वाई स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2। ये गलत फार्मूला आ गया क्या, ये गलत फार्मूला आ गया, y माइनस वाई 1 बट्टा वाई बराबर के है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का 2, के स्क्वायर प्लस का 2, तो ये ठीक है 9, ठीक है मेरे भाई। y प्लस 1 बट्टा वाई बराबर के है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 79, ठीक है। y की पावर 4 प्लस 1 बट्टा y की पावर 4 हो जाएगा 79, तो यहां से हमारा वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 79 आ गया, 79, यहां से वैल्यू कितना आ गया, 79 आ गया, 79। अब क्या करना है बताना, अब क्या करना है बताना मेरे भाई, इन दोनों की गुना करके इसको जोड़ देना है, तो 79 का गुना इन दोनों में होगा तो हो जाएगा 790 √7 और प्लस का √7 है, तो 790 √7 में से एक रूट जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 791 √7, ठीक है। 791 √7 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये y स्क्वायर को y देखो y, तो y प्लस 1 बट्टा वाई बराबर के है, तो y स्क्वायर ही तो है, y स्क्वायर को तुम है ना, y स्क्वायर को तुम मान लो कि m माना m, तो m प्लस 1 बट्टा m बराबर के है, तो ये m स्क्वायर ही तो है, तो y प्लस 1 बट्टा वाई बराबर के है, तो y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। x प्लस 1 बटा x बराबर 4 है, तो x की पावर 7 माइनस 1 बटा x की पावर 7 का मान बताना क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 7 माइनस 1 बटा x की पावर 7 का फार्मूला बनेगा क्या, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4,
इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंटू में एक्स क्यू माइनस 1 बटा का एक्स क्यू, ठीक है। और इसमें मेरे भाई जुटता है निगेटिव रहे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बटा एक्स इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तीनों का वैल्यू लेकर आओ, इसमें पुट करो तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या डाटा है मेरे भाई, इतना बताना। हमारे पास डाटा है कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक एक करके निकालते चले जाओ। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर अगर 4 है तो मैं पावर 4 निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14 हो जाएगा 14। अब बताओ मेरे भाई, फिर से मैं एक बार और फार्मूला खोलूंगा तो पावर 4 पे पहुंच जाऊंगा। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का वैल्यू यहाँ से कितना फेंक दिया, 194 फेंक दिया, 194। अब हमको चाहिए x माइनस 1 बटा एक्स का मान और एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों का मान निकालने के लिए हमको x माइनस 1 बटा एक्स का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 1 बटा एक्स का मान दे रखा है तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान कैसे आएगा, x प्लस 1 बटा एक्स का मान दे रखा है तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान कैसे आएगा, ये इंटरचेंज फार्मूला लगेगा, इंटरचेंज फार्मूला। ये क्या बनेगा, ये अगर k है तो प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 4, इंटरचेंज फार्मूला लगेगा, इंटरचेंज फार्मूला के स्क्वायर रूट अंदर के स्क्वायर माइनस का 4। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 बाहर चला जाएगा तो 2 रूट 3 हो गया, 2 रूट 3। तो x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू आ गया 2 रूट 3, 2 रूट 3। अब हमको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, x माइनस 1 बटा एक्स तुम्हारे पास है तो एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का मान नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, के क्यू प्लस का 3k, के क्यू प्लस का 3k, ये k है, इसका पावर 3 करो, इसका पावर 3 करो, तो अलग अलग पावर करो, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा 8, रूट 3 की पावर 3 हो जाएगा 3 रूट 3, तो के क्यू प्लस का 3k 3 का गुना इसमें करोगे तो 3 गुना 6 रूट 3 हो जाएगा, 6 रूट 3। फाइनली कितना बन जाएगा, 8 3 24 रूट 3 और प्लस का 6 रूट 3, तो 24 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 रूट 3 हो जाएगा, 30 रूट 3। तो यहाँ से एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया मेरे भाई 30 रूट 3, ये आ गया 30 रूट 3। अब फाइनली हमको क्या कैलकुलेशन करना है बताना, फाइनली हमको क्या कैलकुलेशन करना है, इन दोनों का गुना करना है, इन दोनों का गुना, और उसमें जोड़ देना है 2 रूट 3। तो 194 का गुना 30 में करना, 194 का गुना 30 में, ठीक है। तो 1 जीरो तो आएगा, 194 गुना 3, तो 3 चौक 12 चला गया, 3 चौक 12 19 तेईस 57 58, ये 5820 हो जाएगा, 5820 रूट 3, 5820 रूट 3। उसमें क्या जुटेगा मेरे भाई इतना बताना, इन दोनों का गुना किया तो 5820 रूट 3, उसमें जुटेगा क्या, इसमें जुटेगा मेरे भाई 2 रूट 3, तो कितना हो जाएगा 5820 रूट 3, तो 5822 रूट 3 हो जाएगा, 5822 रूट 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 5822 रूट 3, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फार्मूला को बस ध्यान रखो, पीछे का जो फार्मूला है उसको ध्यान रखो, मेन 3 फार्मूला को, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये टेन थीटा कॉट थीटा में बात कर रहा है, टेन थीटा कॉट थीटा को देख के घबराना नहीं, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इस टेन थीटा कॉट थीटा के फेरे में फंसूंगा नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मेरा डाटा क्या दे रखा है, टेन 5 थीटा, टेन 5 थीटा है, टेन 5 थीटा प्लस प्लस ये कॉट थीटा क्या होता है, ये कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा होता है। तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, तो 1 बटा टेन टेन 5 थीटा, टेन 5 थीटा। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 2525 दे रखा है, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 2525। अरे टेन टेन की पावर 5 थीटा है ये, कोट की पावर 5 थीटा है ये, तो कोट थीटा को पलट दिए तो 1 बटा टेन थीटा ही तो होगा, ठीक है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो कोट थीटा होता है 1 बटा टेन थीटा, तो 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा। इसी का मान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है,
इसी का मान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से समझना। तुम टेन टेन में अगर घूम रहा है तो मैं इसको हटा ही देता हूं। मैं टेन थीटा बराबर एक्स मान लेता हूं, एक्स कि टेन थीटा एक्स है एक्स, तो टेन थीटा को एक्स रखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। टेन कोट का कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, इसको मैं हटा ही देता हूं। इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2525 हो जाएगा। निकालना क्या है, टेन थीटा को मैंने एक्स मान लिया एक्स, तो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यही हमको निकालना, ये टेन कोट सब चला गया। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 2525 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, 1 मिनट। चलो मेरे भाई,